अंदर अगर आप लोग देखें तो लोगों के अंदर टॉक्सिन्स जमा होना, किसी को यूरिन का समस्या होना, किसी को नेचर काल आंसर करते हुए समस्या होना, टॉयलेट का समस्या होना, इम्यूनिटी प्रॉब्लम्स होना, ये बहुत सी ऐसी कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम्स जो बहुत ज्यादा रेशो के साथ देखा जाए तो बढ़ती जा रही है, बहुत ज्यादा, अगर इसके ऊपर गौर किया जाए। और ये बहुत चिंता का विषय है नेफ्रोटिक सिंड्रोम, क्योंकि इंसान जो लिविंग ह्यूमन बीइंग है उनका कोई भी बॉडी का फंक्शनिंग, जो एक्टिविटीज वो कर रहे हैं, उनकी इम्यूनिटी कैसी रहेगी, उनका लिवर कैसा रहेगा, उनका ओवरऑल बॉडी में इंटरनल एनर्जी कैसा रहेगा, देयर आर सो मेनी थिंग्स, मल्टीपल थिंग्स जो इस चीज के ऊपर डिपेंड करते हैं। क्योंकि जब लोगों को नेफ्रोटिक सिंड्रोम का प्रॉब्लम होता है तो बॉडी के अंदर बहुत सी प्रॉब्लम्स है जो आपके लिए इमरजेंसी में आ जाती है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स। और बेसिकली अगर देखा जाए कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर हुआ क्या, वो स्वामी सर, ये बेसिकली इंसान के बॉडी के अंदर किडनी का एक डिसऑर्डर आ गया। बहुत माइंडसेट के साथ इस चीज को समझिएगा, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स इसके अंदर है वो आपके बहुत काम आएंगे फील्ड के अंदर, बहुत ज्यादा, क्योंकि इसके अंदर बहुत कंपैरेटिव स्टडी डाली है, बहुत इसके अंदर स्लाइड्स के जो कंटेंट्स आपके लिए आते हैं इनके अंदर बहुत ज्यादा सालों का जिंदगी का मेहनत है, ताकि आप लोगों को एक कंटेंट्स रेडीमेड आपको अवेलेबल हो जाए, ताकि आप लोगों को फील्ड के अंदर हेल्प मिले। और इंसान का बॉडी के अंदर, जैसे हम लोग बोलते हैं ना जी, हार्ट इशू नहीं होना चाहिए, ब्रेन इशू नहीं होना चाहिए, ये बहुत घातक है, वेरी सीरियस, एक्सट्रीमली सीरियस। किडनी भी बराबर की सीरियस हेल्थ भी प्रोवाइडर है, और ये लॉस क्रिएट करने वाली भी है बॉडी का। समझने वाली बात कि जब इंसान के अंदर बाय द वे ऑफ यूरिनेशन के माध्यम से प्रोटीन बहुत ज्यादा बॉडी से बाहर जाने लगा, ये बहुत बड़ा एक सिंड्रोम क्रिएट हो जाता है, क्योंकि ग्लोमेरुली नामक एक किडनी में फिल्टरिंग यूनिट होता है। इसको हमेशा याद रखेंगे, हमेशा। ग्लोमेरुली एक ऐसा यूनिट है जो हमारे बॉडी के अंदर सारे गंदगी को फिल्टर करने का काम कर रहा है, सबसे बड़ा यूनिट ये असली एक हेल्थ रिजुविनेटर अगर माना जाए, सबसे बड़ा एक पैमाना। अब जब इसने फिल्ट्रेशन करना और इसने बैलेंसिंग के अंदर करना है, जो नेचर का संविधान है, जो नेचर का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो नेचुरल लॉ, जो एक बॉडी के अंदर मेजरमेंट्स है, उसके अकॉर्डिंगली इसने करना है। और अगर इसके अंदर डिसफंक्शनिंग हो गया, इसके अंदर कोई स्पॉइलेज हो गया, कोई इसके अंदर खराबी आ गई, अगर ये डिरेक्शन के अंदर चला गया, ये अपने आप में एक प्रॉब्लम हो गया, अपने आप में एक बीमारी हो गया, तो इंसान की बॉडी के लिए समझ लीजिए गंभीर से गंभीर समस्या होने की संभावना बढ़ गई। क्योंकि बॉडी से जो भी फिल्ट्रेशन होना है वो आपके किडनीज कर रहा, और उसका अगर यूनिट डिसफंक्शन में आ गया तो देयर आर एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर दैट पेशेंट। उस पेशेंट के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स उसके बॉडी में क्रिएट हो गई। सबसे बड़ा, जब भी देखते हैं कि पैरों पर, हाथों पर सूजन आ गया, चेहरे पर स्वेलिंग आ गया, उसका सबसे बड़ा रीजन आपकी किडनी, सबसे बड़ा। सिंपल फैक्ट्स को याद रखिएगा, सिंपली। आप कहीं भी गए हैं, होम मीटिंग करने किसी को समझाने गए, कहीं आप ऑफलाइन बैठे हैं लोगों के साथ
मीटिंग के बाद आपके ग्रुप का मीटिंग हुआ और लोग आपसे उन्होंने बोल दिया कि जी हमारे घर में आ जाइए, यहाँ मीटिंग भी कर लीजिए, यहाँ चाय पी लीजिए, हमारे 2-4 लोगों को समझा दीजिए। और उन्होंने बोल दिया जी हमारे फलां सदस्य को किडनी का समस्या है, तो ये वैल्यूएबल नॉलेज वहां आपके बहुत काम आएगी। अगर उनके चेहरे पर, पैरों, हाथों पर स्वेलिंग आ रहा है तो इट मींस आपको अलार्मिंग सिचुएशन आ गई कि देयर इज समथिंग रॉन्ग रिलेटेड टू द किडनीज, सबसे पहले। और जब व्यक्ति का फिल्ट्रेशन यूनिट सही नहीं है, मींस उसके अंदर जो नेचुरल रूटीन के अंदर गंदगी ने फिल्टर होना था वो तो हो ही नहीं रही, वो प्रॉपरली नहीं हो रही, वो पूरे बैलेंसिंग के अंदर नहीं हो रही। जितना डे टू डे लाइफ में आपके सुबह उठने से लेकर के हर व्यक्ति के अंदर मैं बात कर रहा हूं, हर व्यक्ति सुबह उठने से लेकर के जो उसका दिन का कामचर्या है, जो उसका रूटीन है, जो शेड्यूल है, उसका रात के सोने तक जो भी जिंदगी में टॉक्सिन्स उसकी बॉडी के अंदर जा रहा है, जो भी टॉक्सिन्स, वो चाहे खान पान से आ रहा है, उसको एटमोस्फेयर से आ रहा है, वो फील्ड के अंदर जा रहा है, वो किसी के घर में बैठा है, भगवान ना करे किसी ऐसी जगह पर है जो हाइजीनिकली क्लीन नहीं है, वो किसी भी सिचुएशन के अंदर है, उसको सब्जियों से आ रहा है, खान पान से आ रहा है, उसको दाल सब्जी से आ रहा है, उसको किसी पेस्टिसाइड से आ रहा है, टच करने से आ रहा है, किसी से भी आ रहा है, एंड नंबर ऑफ रीजंस। और वो टॉक्सिन आपकी बॉडी में से क्लियर आउट नहीं हो रहा क्योंकि आपका फिल्टर यूनिट खराब हो। ट्राई टू अंडरस्टैंड। व्यक्ति सोचता है कि यार किडनी का प्रॉब्लम था, जिनको नहीं पता होता वो बड़ा ना भोले से इनोसेंट, कई बड़े निर्दोष क्वेश्चन कर लेते कि जी हाथ कैसे सूजने लग गए, पैर कैसे स्वेलिंग आ गया, मेरा चेहरा कैसे सूज गया, इनका पेट कैसे खराब हो गया, बॉडी में तो थकान बहुत बढ़ गई है, यूरिन और प्रकार का आने लग गया। उनको ये समझाना है आप, क्योंकि ये सारी कनेक्टिविटी किसके साथ है, आपके किडनीज के साथ। और जब किडनी फिल्टर नहीं कर रही तो व्यक्ति का एपेटाइट लेवल कम हो जाएगा। शरीर ने प्राण के माध्यम से चलना, आपका जितना डाइट है, जो भी डाइट एक इंसान ले रहा है और जिंदगी के अंदर पूरे दिन के अंदर वो कौन सा न्यूट्रिशनल वैल्यू ले रहा है जिसके साथ उसकी हेल्थ मेंटेन रहे, सेकेंडली वो बीमारी से बचा रहे, और थर्डली वो लंबा टाइम एक हेल्थी जीवन को जी सके, व्यतीत ना कर सके। व्यतीत करना इज ऑन द कॉन्ट्रेरी है, वो अलग बात होगी नेगेटिव, कि हम तो जिंदगी काट नहीं रहे, जी रहे। और जब वो व्यक्ति यूरिन पास करने जाएगा, डजंट मैटर मेल फीमेल कैटेगरी, वो बात हो ही नहीं रहा। कभी भी देखेंगे उनके पेशाब के अंदर उनको झाग आने लग जाए, कभी भी आप नोट करिए। ये छोटे छोटे फैक्टर्स को, जैसे घर में ग्रैंड पेरेंट्स है, हमारे माता पिता हैं, बुजुर्ग हो गए, कोई नाना नानी है, कोई भी वाइफ है, हस्बैंड है, बच्चे हैं, और आज की डेट के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हो रही, सबसे बड़ी विडंबना मैं जो बोलूं, तो जो लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर, जितने ये फोन बढ़ गए, ये आपके टावर, ये वायर, ये नेटवर्क से जितना जो कुछ चल रहा, हवा खराब मिल रही है, सांस प्रॉपर नहीं आ रही, पानी साफ नहीं मिल रहा, खान पान साफ नहीं मिल रहा, न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है, इसने छोटे छोटे बच्चों के अंदर बड़ी दुख, दिल को बड़ा दुख लगता है तब छोटे छोटे बच्चों के अंदर इतनी गंभीर बीमारियां पैदा कर, क्योंकि व्यक्ति के अंदर फ्लूइड बढ़े, जैसे जैसे फ्लूइड भर के बढ़ता जाएगा व्यक्ति का वजन बढ़ता जाएगा। वो वजन बढ़ना कोई हेल्थ की निशानी नहीं है कि हम हेल्थी हो रहे हैं जी, मेरे देखो ये मेरा तो मतलब वजन बढ़ गया, मेरा फैट्स बढ़ गया, नो, वो अपने आप में एक प्रॉब्लम हो गई। पहले इसने एक बीमारी खड़ी कर दी, आपकी बॉडी स्वेलिंग की चपेट में आ गई। सबसे पहला, चेहरा नॉर्मल नहीं रहा, उस पे सूजन आ गई, पैरों पे सूजन आ गई, हाथों पे सूजन आ गई। उसके बाद व्यक्ति थका ही रहता है, वो करेगा क्या, उसका गंदगी फिल्टर नहीं हो रहा प्रॉपर,
और जहां फिल्टर वो करना था वो जरूरत से ज्यादा कर गया, प्रोटीन को फिल्टर कर गया, बॉडी में उस चीज का डेफिशिएंसी क्रिएट हो गया और मैक्सिमम लोगों को पता नहीं होता कि वो डेफिशिएंसी कवर अप कैसे करनी। उसको भूख की प्रॉब्लम खड़ी हो गई, उसको यूरिनेशन का प्रॉब्लम हो गया, उसके अंदर फ्लूइड बढ़ गया, उसको आगे जाके वजन बढ़ने का प्रॉब्लम खड़ा हो गया। जैसे जैसे पॉइजनस टॉक्सिन बढ़ता जाएगा वो बीपी में हिंड्रेशन करेगा, क्योंकि आपके ब्लड सर्कुलेशन के अंदर वो वाली स्ट्रेंथ और प्योरिटी नहीं, गंदगी आ गई, वो ट्रेवल करे, वो ब्लड आपके बॉडी में ट्रेवल कर रहा है पूरा बॉडी के अंदर राउंड द क्लॉक 24 घंटे। और साथ में उसने क्या कर लिया, जैसे ब्लड के अंदर आपके फिल्ट्रेशन में प्रॉब्लम आया, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम स्टार्ट, उसके बाद तो चमड़ी को वो पकड़े, किसी व्यक्ति को रैशेस हो गए, किसी को खुजली हो गई। और ये छोटी छोटी बातें कई बार डेलिबरेटली और अनडेलिबरेटली, इसको बोलते हैं जानते हुए या अनजाने के अंदर, उस व्यक्ति की सालों की कमाई को खराब कर देता, ईयर्स और ईयर्स की हुई मेहनत। क्योंकि कई बार क्या होता है कि वो व्यक्ति इतना ज्यादा खुजली के इन्फ्लुएंस के अंदर आ गया, वो भूल गया या वो भूल गई, अब उसका कसूर नहीं, उसको कोई भी ब्लेम नहीं दे सकते, क्योंकि वो उस चीज से गुजर रहे, उनको वो प्रॉब्लम है, उनको मेडिकल एलिमेंट हो गया, बीमारी हो गई, और लोग उनको कट ऑफ कर देते हैं कि यार इनको तो सेंस नहीं है, इनको तो मैनर्स नहीं है, इन्होंने वहां पर ऐसे ऐसे करके खुजली कर दी। लेकिन समझने की बात क्या है कि वो व्यक्ति उस वक्त पे हेल्पलेस हो गया, हेल्पलेस, वो चीज इतनी बढ़ गई वो भूल गया, या वो भूल गई कि वो कहां बैठी है, या वो व्यक्ति कहां बैठा। और व्यक्ति का शिक्षित होने का मतलब क्या, किसी का लीडर होने का मतलब क्या है कि हु लीड्स, जो लीड करता है वो लीडर, वो डिस्ट्रीब्यूटर, वो आपका आने वाले टाइम का सितारा है। तो आपको उस चीज को कवर अप करना, ये नहीं कि उसको फ्लेयर अप कर दे, उस चीज को बढ़ाना नहीं है, जिसको समझ नहीं है उसको समझाना। क्योंकि इस फील्ड के अंदर ना तो कभी कोई क्रिटिसिज्म होता, कभी कोई आलोचना नहीं होती, कभी किसी की निंदा नहीं होती, कुछ इसके अंदर नेगेटिविटी नहीं होती। आपके अंदर सभी लोग एक्सपीरियंस, एवरीबॉडी, जो कोई फ्रेशर भी आएगा वो भी पीछे से कोई ना कोई एक्सपीरियंस लेकर के आ रहा है, जहां से वो व्यक्ति आ रहा है। अगर मान लीजिए जिंदगी के अंदर उसका फर्स्ट डे, उन्होंने कभी एमएलएम कंपनी देखी नहीं, एमएलएम कंपनी में काम नहीं किया, उनको पता ही नहीं प्लान क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, तब भी जिंदगी में और किसी ना किसी फील्ड के अंदर उनके पास कोई ना कोई ज्ञान होगा, कोई ना कोई चीज जरूर सीखने वाली। फ्रेशर वो उस फील्ड के लिए हो सकता है जिस फील्ड के अंदर कहते हैं बहुत से लोग बहुत सालों से काम कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े लीडर बन गए, लेकिन सीखने की बात उनसे भी मिले, क्योंकि उनके पास कोई ना कोई और जीवन की शिक्षा जरूर हो। और जब व्यक्ति ने, कभी भी आप नोट करिएगा, जिस व्यक्ति को किडनी से रिलेटेड समस्या हो जाएगी, सुबह सुबह जब वो उठेंगे उनको लगेगा कि आंखें सूजी हुई, वो स्वेलिंग ऐसा इन्फ्लुएंस करना स्टार्ट कर देती। क्योंकि जब जब व्यक्ति के अंदर फ्लूइड का रिटेंशन होने लग जाएगा तो वो फ्लूइड ट्रैवल करता है आपका बॉडी के अंदर, वो अलग अलग पार्ट्स के अंदर, अलग अलग ऑर्गन्स के अंदर कहीं भी जमा हो सकता है, कहीं भी अकमुलेट हो सकता है, कहीं भी किसी भी ऑर्गन पर वो अटैक कर सकता है इंटरनली। देखते ना जी, कई बार आप देखते हैं कि किसी व्यक्ति के कान का ऑपरेशन हुआ, किसी के बाजू का ऑपरेशन हुआ, किसी के जांघ का ऑपरेशन हुआ, तो भैया ये आपका ऑपरेशन क्यों हुआ था, वो बताते हैं यहाँ पर पता नहीं कौन सा गंदा खून भर गया था, काला काला, ऐसे करके उन्होंने सर्जरी करके उसको निकाला है, वहां सुई से निकाला, इंजेक्शन से निकाला, आपको एनेस्थीसिया दे करके निकाला या विदाउट एनेस्थीसिया निकाला। वो चीज क्या है, दैट इज द फ्लूइड रिटेंशन, जो आपकी बॉडी में ट्रेवल कर रहा है। और बहुत ही ज्यादा सबसे घातक चीजों में आता है फ्लूइड, क्योंकि जब वो आपके नसों के अंदर अगर ट्रेवल कर गया कहीं पर भी, तो इंसान जो जीवंत है उसका सबसे बड़ा विकल्प जीने का क्या, ब्रीदिंग सिस्टम, जो वो सांस ले रहा है। और उस फ्लूइड ने
सांस लेने में ही दिक्कत कर देना है, व्यक्ति को सांस में दिक्कत आ गई तो कितनी बड़ी क्रॉनिक एक डिजीज उस व्यक्ति के लिए खड़ी हो गई, क्योंकि वो व्यक्ति अस्थमैटिक हो गया। सोचिए आप, हम उसके चेहरे की स्वेलिंग, उसकी थकान से लेकर के, उसके इम्यूनिटी से लेकर के, लिवर से लेकर के, यूरिनेशन से लेकर के, वो व्यक्ति अस्थमैटिक भी होने की संभावना में आ गया, क्योंकि उसको सांस लेने में तकलीफ होना स्टार्ट हो गया। और वो व्यक्ति को अगेन एंड अगेन, जिसको बोलते हैं बार बार कोई इंफेक्शन हो, उसकी संभावना सबसे ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि वो व्यक्ति बार बार जिंदगी के अंदर पीरियोडिकली, सीजनली, कभी क्वार्टरली, कभी ईयरली, वो व्यक्ति बार बार किसी ना किसी इन्फेक्शन का शिकार होता रहे, क्योंकि उसका इंटरनल सिस्टम बिगड़ गया। अब किडनी के ऊपर सबसे ज्यादा जो घातक असर आएगा, सबसे ज्यादा, अगर उसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, वो व्यक्ति उसका शिकार हो गया, उसको साथ में मल्टीपल प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो गई। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो रूट कॉज नेफ्रोटिक सिंड्रोम के लिए बनता है, जो साथ में पैरेलल चलता है, जिन लोगों को डायबिटीज का पहले प्रॉब्लम है, बीमारी, वो आपके किडनीज के लिए बहुत घातक होता है, ट्राइफॉड है। सेकेंडली, जिन लोगों के अंदर बीपी में वेरिएशन, बार बार उनको हाई बीपी होता, बार बार, कभी कंट्रोल हो गया, कभी फिर अनकंट्रोल हो गया, थोड़े दिन महीने उनको लगा, या बहुत से लोग लाइफ के अंदर आप देखते होंगे कि जिनको पता है जी, इनको तो एलोपैथी के अंदर लिख दिया गया था बीपी की गोली लग रही, जब तक जीवित रहेंगे जी तब तक ये गोली खाते रहेंगे। दैट इज वेरी 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 सरप्राइजिंग एक जैसे चीज होती है वो। और एलोपैथी के अंदर ये पूरा जग जाहिर है, ये पूरी दुनिया जानती है, ये ग्लोबली एक्सेप्टेड फैक्ट्स एंड फिगर्स, यूनिवर्सली क्लेम, कि अगर बात नॉलेज की है, क्रिटिसिज्म की बात नहीं, किसी भी व्यक्ति की, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की या एलोपैथी, उनके अंदर आपको पता है केमिकल्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेरॉइड्स, उनके जो कंपोनेंट्स होते हैं, उनके सबसे ज्यादा साइड इफेक्ट और रिएक्टिव मेजर सबसे ज्यादा। और जब व्यक्ति बार बार हाई बीपी का शिकार हो रहा है, और उनके पास विकल्प क्या होता है कि मान लीजिए व्यक्ति, भगवान ना करे, कोई डायबिटीज का, आप देखते होंगे अक्सर ऐसे नॉर्मल केसेस कि व्यक्ति को जी डायबिटीज है और उसको परमानेंट गोली, और ये 2 गोलियां 3 गोलियां परमानेंट लगी, उनके कहा जी इसको खाते रहो, ये तो कोई सोल्यूशन ही ना हुआ। बीपी की परमानेंट गोली लग गई, ये कोई सोल्यूशन नहीं। और या किसी व्यक्ति को बार बार कोई वायरल या बार बार कोई इंफेक्शन ग्रस्त कर लिए, हेपेटाइटिस मान लीजिए हो गया, भगवान ना करे गॉड फॉरबिड कोई एचआईवी संक्रमित इंसान हो गया, कोई भी हो गया, किसी को भी हो सकता। और कोई व्यक्ति मान लीजिए मिनिमल चेंज डिजीज का शिकार हो गया, ल्यूपस का शिकार हो गया, किसी व्यक्ति को मान लीजिए कोई ऐसा रिएक्शन कर गया, कोई भी रिएक्टिव मेजर हो गया बॉडी में, जैसा मैंने आपको पहले बताया। कई लोगों के साथ क्या होता है, बड़े अजीब अजीब से केस होते हैं कि किसी व्यक्ति को कभी बहुत साल पहले, 20, 25, 30 साल पहले, कभी कोई बुखार हुआ, कभी समथिंग कोई इंफेक्शन हुआ, किसी के अंदर टीम में से ही रिपोर्ट्स वो आए थे कि उन्होंने कोई एलोपैथी के अंदर पता नहीं कोई बुखार का दवाई किसी ने कोई दे दिया उनको, 15-20 दिन, महीना, गॉड नोज, और उनका पूरा शरीर इंफेक्टेड हो गया, पूरा बॉडी राउंड शेप्ड, ऐसे मांस के थप्पे बन गए, पूरे गोल गोल, पूरे बॉडी के, सर पे, आंखों पे, चेहरे पे, नाक पे, छाती पे, पैरों, सब जगह। और उनको देख करके रोना आ रहा था, मतलब इतना डरावना सीन था वो, जिसको बोला जाए, इतना टेरिफाइड, इतना स्केरी, हॉरिफाइड।
कि ये क्या इलाज किया व्यक्ति का, उसको तो पूरी जिंदगी के लिए 25-30 साल आपने खराब कर दिए बॉडी। सबसे बड़े रिएक्टिव मेजर्स कब आते हैं? इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि इम्यूनिटी को इतना स्ट्रांग कर लो कि पहली बात तो आपको कोई बीमारी, कोई प्रॉब्लम आए ना, और फैमिली के अंदर भगवान ना करे अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो झट से हमने घुटने नहीं टेक दें कि एलोपैथी स्टार्ट कर दो, थोड़ा सा सर दर्द हुआ तो भाई गोलियां ले लो, जाकर के इंजेक्शन लगवा लो, हॉस्पिटल में भर्ती हो जाओ, पेट खराब हो गया तो ऐसे कर लो। आयुर्वेदा के अंदर सबसे बड़ी महारत है दुनिया के अंदर, और जन्मदाता हमारा सबका अपना सौभाग्यशाली हमारा मुल्क इंडिया, हमारा भारत। और आयुर्वेद के अंदर दुनिया जहान की बीमारियों और प्रॉब्लम्स का निवारण है रूट कॉज के ऊपर। समझने वाली बात सिर्फ ये है दो एस्पेक्ट के अंदर कि जब भी आप किसी भी चीज के लिए, किसी भी प्रोस्पेक्ट को, किसी भी बीमारी के लिए वाइटमिन का सप्लीमेंट कॉम्बो प्रोडक्ट आप स्टार्ट करें तो हमेशा ये याद रखना है कि इंसान की बॉडी एडेप्टेबिलिटी को, उसकी इंप्रूवमेंट को, उसकी डाइट को, आपने प्रोडक्ट को टाइम देना, प्रॉपर टाइम दीजिए। एक व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम है साल से, 2 साल से, 5 साल से, 10 साल से, अब जब आप आयुर्वेदा के अंदर आने हैं ये तो तय है कि उसका कोई नुकसान नहीं होना, व्हाइट गेम के अंदर कोई रिएक्टिव मेजर नहीं होना, कोई साइड इफेक्ट नहीं होना, कोई आपका लॉस नहीं, ना तो आपका उतना टाइम खराब होना जितना पहले होता था एलोपैथी के अंदर, ना उतनी भाग दौड़, ना उतना कोई डिप्रेशन, ना कोई आपके हॉस्पिटल्स के अंदर भर्ती होने के चक्कर। जो भी प्रोडक्ट, जो भी सप्लीमेंट सुजेस्टिव मेथड से आपके लिए स्टार्ट हुआ है उसको टाइम दे, उसको पूरी जो बोलते हैं ना प्रोसेसिंग के अंदर, पूरी फुल प्रोसेसिंग के अंदर लेकर के जाना कि जैसे ही टाइम पासेस, जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा और उस व्यक्ति को जब आपको 1% से भी इंप्रूवमेंट दिखना स्टार्ट हो जाता तो समझ लीजिए आपका पूरा पकड़ आ गया उस बीमारी के ऊपर, आपके प्रोडक्ट ने असर स्टार्ट कर दिया, अपना काम शुरू कर दिया। और कई लोग ऐसे हो, कई न्यू बॉर्न बेबीज, फरिश्ता, छोटे छोटे बच्चे जिनके अंदर बाय बर्थ कोई ना कोई नेफ्रोटिक सिंड्रोम का प्रॉब्लम हो जाता है, कोई ना कोई, एक नेचुरल लॉ के अकॉर्डिंगली एक न्यू बॉर्न बेबी, नवजात, बिल्कुल एक जिसको बोलते हैं फरिश्ता बच्चा जन्म लिया धरती पे, और भगवान कभी ना करे, किसी के साथ ना करे, गॉड फॉरबिड, कि अगर उसको ऐसा कोई सिंड्रोम, कोई ऐसा उसकी बॉडी शिकार हो जाती, सोचिए। इसीलिए हमने हर चीज को बहुत मापदंड के साथ चलना, और नेफ्रोटिक सिंड्रोम को जब आप कैटेगराइज कर दो, अब लोग पूछ लेते हैं, लोगों को कई बार पता नहीं चलता कि इसके अंदर कैटेगराइज कितना करना है, क्लासिफिकेशन कितना, टाइप्स कितना आ गया भैया, एक चीज के आगे बहुत बहुत प्रकार की आगे कैटेगरीज है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर व्यक्ति एमसीडी का शिकार है, वो एफएसजीएस का शिकार है, कि उसको मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी का कोई प्रॉब्लम है, या मान लीजिए कॉन्जेनिटल उसको कोई प्रॉब्लम है, या उसको कोई ऐसी सेकेंडरी नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, किसी और बीमारी की वजह से जुड़ने के बाद उसके अंदर कोई किडनी का प्रॉब्लम आ गया, पूरी बॉडी के अंदर ये होता, पूरी बॉडी के अंदर। जो ह्यूमन बॉडी है, मैं हमेशा आपको बताता हूं, ह्यूमन बॉडी अपने आप के अंदर पूरा, अगर यूनिवर्स की हम लोग बात करें तो 3 एस्पेक्ट आपके सामने हमेशा कि पूरे यूनिवर्स के अंदर, पूरे ग्लोबली जो ह्यूमन बॉडी है वो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट, सबसे ज्यादा। अगर कोई इंटेलिजेंट स्पीशीज है
तो वो ह्यूमन बॉडी। और दूसरा सबसे कॉम्प्लिकेटेड, सबसे कॉम्प्लेक्स अगर कोई चीज देखी जाए तो वो भी ह्यूमन बॉडी। और तीसरा कि जो एक बीमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर दस्तक दे गई, एंटर हो गई, तो वो 20-20 प्रकार की अनदर मल्टीपल बीमारियों को जन्म देती। ये हमेशा पूरा डीप सी डिटेल के अंदर आप लोगों को बताया जाता है। और कई ऑर्गन्स के अंदर जो प्रॉब्लम होता है, कई ऑर्गन्स के अंदर कोई सिमिलर, कोई ऐसा बीमारी आपके पास कोई आया, उसकी वजह से मैक्सिमम नंबर ऑफ ये चांसेस होता है कि व्यक्ति की किडनीज के ऊपर पक्का इफेक्ट आएगा। अब जब ये प्रॉब्लम हो गया तो उसके प्रभाव क्या, इंपैक्ट क्या, कि बॉडी के अंदर फ्लूइड रिटेंशन बढ़ गया, बढ़ भी गया, साथ में उसका डिग्री, जैसे हम बोलते हैं कि शरीर के अंदर पानी भर गया। ये अक्सर देखा जाता है, अक्सर घरों में कहीं भी आप बात करो तो पता चलता है कि इनके शरीर में पानी भर गया है जरूरत से ज्यादा, और बार बार वो व्यक्ति जो है इन्फेक्टेड हो गया, राइट। और थ्रोम्बोसिस बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली डेंजरस, डेडली एंड क्रिटिकल प्रॉब्लम होती है जब व्यक्ति के अंदर खून के थक्के बनने लग जाते हैं। ये बहुत ज्यादा एक नामुराद बीमारी जिसको बोलते हैं, और इनका नतीजा बोलते हैं कि डायलिसिस हो रहा है, या डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो कि इनको तो जी किडनी फेल कर दे। वो सेम स्टेज आता है जब इंसान के अंदर इन इम्पैक्ट्स की वजह से किडनी फेलियर बढ़ जाता है, कितना उसका मतलब उसका सबसे ज्यादा डेंजरस इम्पैक्ट हो गया कि व्यक्ति की किडनी फेल करने का पूरा चांस हो गया। उसके साथ साथ जब व्यक्ति इतनी नामुराद क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर अगर डील कर रहा है तो सबसे पहले मेंटल स्ट्रेस, मेंटल प्रेशर, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, डिप्रेस्ड क्लास, वो एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड के अंदर चला गया जहां पे वो हमेशा डिप्रेस्ड कंडीशन के अंदर है। और सबसे बड़ी बात कि जब नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया तो यूरिनेशन के माध्यम से प्रोटीन अधिक तक ज्यादा से ज्यादा मात्रा के अंदर फ्लश आउट हो रहा है बॉडी के अंदर। और जब प्रोटीन बॉडी से बहुत ज्यादा फ्लश आउट हो रहा है तो बट नेचुरल है बॉडी में बहुत ज्यादा वीकनेस, बहुत ज्यादा शिथिलता और बहुत ज्यादा कमजोरी है जो वो आएगी, राइट। और अगर ये एडोलसेंट स्टेज के अंदर आ गया, अगर ये यंग एज के अंदर आ गया, अडल्ट एज के अंदर आ गया, किसी भी स्टेज के अंदर अगर इसने बच्चों को अपना शिकार बना दिया तो उनके अंदर सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है, सबसे जो खतरे की अगर हम बोले ना अलार्मिंग सिचुएशन क्या होती है, उनकी ग्रोथ के अंदर अगर किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम आया, अगर नेफ्रोटिक सिंड्रोम आया, तो सबसे बड़ा उनके शरीर के अंदर जो उनका विकास, जो उनकी डेवलपमेंट, जो उनके मेजरमेंट्स हैं जिंदगी के आगे डेवलपमेंट के अंदर, उनके अंदर बहुत जो है बुरा जिसको बोलते हैं प्रभाव आता है। उनकी ग्रोथ को ये बहुत जिसको बोलते हैं बुरी तरह से रोक देती, क्योंकि उनके सबसे बड़ा कभी भी मेजरमेंट आप याद रखेंगे, कभी भी वहां दो चीज उनके सामने आ गई। एक तो बॉडी से प्रोटीन जरूरत से ज्यादा फ्लश आउट हो गया यूरिनेशन के माध्यम से, एंड सेकेंडली कि जब आपकी बॉडी, आपका फिल्टर यूनिट प्रॉपर काम नहीं कर रहा तो देयर इज ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम। तो वो चीज बढ़ती उम्र के अंदर उन बच्चों के लिए बहुत बड़ी जो है दिक्कत का कारण बनती, राइट। और यहां पर सबसे बड़ी जो सेंटेंस आप
आपको इस स्लाइड में दिखने को मिलेगा। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में व्हेन नेचर मीट्स विजडम इवन किडनी सरेंडर टू वाइटी। बहुत बड़ी लाइन है, बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा गहरा। इसको 10, 15, 20 बार इस सेंटेंस को पढ़िएगा, स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा। ये अक्सर जब ऐसी कोई प्रॉब्लम आती, जब व्यक्ति थक गया, हार गया, लाखों रुपए खराब कर दिए, डॉक्टर्स के, हॉस्पिटल्स के सबके चक्कर वो काट चुका है, पूरा परिवार परेशान हो चुका है, तो एक स्टेज आती है जब वो व्यक्ति वाईटीएम के पास, सरेंडर इन द सेंस जो वाईटीएम के पास वो दस्तक देता है, उसकी पनाह में आती। और वाईटीएम आयुर्वेदा के अंदर जो वर्ल्ड क्लास जिसको बोलते हैं, यूनिवर्सली एक्लेम्ड कंपोनेंट्स, जो आयुर्वेदिक पैरामीटर्स के साथ जो हर्ब्स के कंटेंट्स एक्सपेक्ट यूज हुए प्रोडक्ट्स के अंदर, वो आपके लिए अल्टीमेट जिसको बोलते हैं मिरेकलस जो रिजल्ट है वो आपको मिलता है। क्योंकि जब आपने व्यक्ति की फ्लोरिशमेंट के लिए जब आपने सी बकथॉर्न ऐड कर दिया, ओरिजिनल पल्प दे दिया हिमालय की गोद से, हिमालयन बेरी का, उसके अंदर ओमेगा कंटेंट, विटामिन ए आपका आ गया, सी आ गया, B1 आ गया, B2 आ गया, B6 आ गया, आपका ओमेगा कंटेंट आ गया, 3, 6, 7, 8, 9 आ गया। क्योंकि सबसे बड़ी सी बकथॉर्न की खासियत 20-30 ml आपने ट्वाइस से दे देना है इसको। डोज इज सिंपल, नो रॉकेट साइंस। 2 बार देना, 30 ml सुबह, 30 ml आपने शाम को देना। और इसका खासियत है, स्पेशल फीचर, आप खाने के पहले भी इसको ले सकते हैं, प्रोडक्ट में आपने गैप रखना हो। अब जैसे ही नेफ्रोटिक सिंड्रोम आया, व्यक्ति का प्रॉब्लम कहां पर पहला स्टार्ट हुआ, उसकी इम्यूनिटी के ऊपर, उसके लिवर के ऊपर, टॉक्सिन्स के ऊपर, बीपी के ऊपर, हार्ट की हेल्थ के ऊपर, न्यूट्रिशनल वैल्यू के ऊपर, सारे के सारे कंपोनेंट पूरे जो व्यक्ति वाईटीएम का सी बकथॉर्न यूज करेगा। क्योंकि आपके अंदर 190 से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स जिसको बोलते हैं, न्यूट्रिशनल वैल्यू के कंटेंट जो आपके अंदर सम्मिलित होते हैं बॉडी, और उनका ऐसा मिरेकलस आपको रिजल्ट मिलता है, जो व्यक्ति यूज करता है उसको पता चलता। और आपका किडनीज के लिए जो बोलते हैं संजीवनी बूटी, असली रामबाण, वो आपका अल्कलाइजर जो आप देते हैं, और इसको आपने स्टार्ट करना है। अगर कोई एज फैक्टर है, कोई कंडीशन केस ऐसा है, इसको 10 ml से भी स्टार्ट कर सकते। 10 ml ट्वाइस ए डे 2 बार दे दीजिए, 15 ml दे दीजिए, 20 ml दे सकते हैं। और इसने जो कंजम्पशन के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो आपने खाने के बाद जब ऐड करना है तो प्रॉपर गैपिंग रखना है। आपने एक सिस्टमैटिक अप्रोच के साथ, 30 मिनट हो गए खाना खाए, 40 मिनट हो गए, पौना घंटा आपको हो गया, 45 मिनट, 1 घंटा भी हो गया, नो प्रॉब्लम। तब आपने इसका जो कंजम्पशन है वो करना। और सबसे बड़ा, हरितकी से लेकर के आपके गोखरू नीम छाल से लेकर के तुलसी के एक्सट्रैक्ट से लेकर के आपके काल में पुनर्वा, गुड़ूची, भूमि मलकाय, जो ये जड़ी बूटियां बॉडी के अंदर जाती हैं, ये किडनी का रामबाण, ये आयुर्वेद का बखान है क्लियर। चाहे वो वेदास का हो, चाहे वो चरक संहिता का हो, 5000 साल से भी पुराना आपका हिंदू टेक्स्ट आ गया। और इम्यूनिटी के रिलेशन के अंदर जब आपको पता लगे कि व्यक्ति का इम्यूनिटी जो है वो व्यक्ति का इस प्रॉब्लम के अंदर बहुत ज्यादा वीकनेस साइड पे चला गया, तो इसको सुपर फूड का दर्जा सप्लीमेंट्स के रूप में दिया जाता है। वाइटम का इम्यूनो 20। जितनी भी व्यक्ति के अंदर बीआरपी का प्रॉब्लम है, इम्यूनिटी ठीक हो जाएगी तो बॉडी रेजिस्टेंस पावर कम होगा, इसकी पूरी संभावना।
डिटॉक्सिफिकेशन में प्रॉब्लम आएगा, अंदर टॉक्सिन इकट्ठा हो जाएगा, गंदगी इकट्ठी हो जाएगी। अब प्रोटीन ज्यादा फ्लश आउट हो गया तो पक्का वीकनेस, कमजोरी आएगी। और सिंपल, नो रॉकेट साइंस। करना क्या होता है, इम्यूनो 24, ये तो जनरल, अगर 3 महीने वैसे भी साल में यूज कर ले तो कई साल तक आपकी इम्यूनिटी फिट रहेगी, पूरी सेट रहेगी। एक कैप्सूल आपने मॉर्निंग में लेना होता है, खाने के बाद एक कैप्सूल आपने इसको इवनिंग में लेना होता है, शाम को जो भी आपका भोजन प्रक्रिया। गैप आपको हमेशा बताया जाता है कि आपने प्रॉपर गैप रखना, 2 बार इसको आपने यूज करना है। और जहां जहां नेफ्रोटिक सिंड्रोम का केस आपके पास आएगा, जितना कोई फ्लूइड भर गया अंदर, कोई किसी के गांठे बन गई, स्टोन के अंदर तो आप देते ही हैं, कोई ब्लड के थक्के जम गए, कोई मांस ऐसे इकट्ठा हो गया, तो इन सब के लिए, क्योंकि एलोपैथी के अंदर क्या होता है जी, सर्जरीज कर दो, चीर फाड़ कर दो, ऐसे लाखों रुपए लगा दो, नो प्रॉब्लम। सिंपली आपने वाइटियम का स्टोनो अमृत उनको यूज करवाना होता है, सुबह शाम एक एक कैप्सूल, सिंपल। और जितनी भी नेफ्रोटिक सिंड्रोम से रिलेटेड कोई रिटेंशन है अंदर, कोई थक्के बनना, किसी चीज का जमावड़ा अंदर हो गया, तो उसको सारे को फ्लश आउट कर देगा, बॉडी से खार देगा, सैंड की तरह बना देगा, पहले खार खार के उसको अपने आप ऑटोमेटिकली बॉडी में से ये डिटॉक्सिफाई कर देगा, बॉडी में से निकाल देगा। क्योंकि जब आपके अंदर कलमी शोरा से लेकर के, पाषण भेद से लेकर के, आपके अंदर कमर कस का, भूमि आंवला का, पुनर्वा का सेट चला गया, तो अनवांटेड जो रिटेंशन है बॉडी के अंदर, उसकी फ्लशिंग आउट के अंदर सबसे ज्यादा सपोर्टिव, और अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा, अगर हम ट्रीटमेंट के अंदर अगर बोले तो हेल्पफुल, जो अब आपके सपोर्टिव सिस्टम के मेजर्स होते, उसके ऊपर मतलब इसका मेजरमेंट किया जा सकता, क्योंकि इसका बॉडी के अंदर इतने प्रकार का फायदा होता है कि इंसान सोच नहीं सकता कि स्टोनो अमृत खाने से इतने फायदे होंगे मेरे अंदर। और कहीं भी, जहां पर भी आपके पास कोई केस आया, व्यक्ति ने बोल दिया जी नेफ्रोटिक सिंड्रोम, जी इनका किडनी का समस्या है, तो तुरंत आपके दिमाग में बत्ती ऑन हो जानी चाहिए, यूरिसिड कर। आने वाले टाइम में जब कभी मौका मिलेगा, बेसिकली एमआरटी है क्या, बेसिकली प्रोडक्ट है क्या, बेसिकली हेल्थ है क्या, मैं आपको ऐसे ऐसे टेक्निक्स बता दूंगा कि आप लोग हमसे लाखों गुणों दर्जे आगे, मतलब जो ज्ञानवादी होकर पहुंच जाएंगे, ये पक्का मेरा संकल्प है। ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन होगी, क्योंकि जब व्यक्ति के अंदर गिलोय का कंटेंट जाएगा, कैशोर गूगल का कंटेंट जाएगा, डाइजेस्टिव मेजर का कंटेंट जाएगा, आंवला, उसके अंदर जाएगा, तो गोक्षुरा, ये वो चीजें हैं जो आपकी बॉडी के अंदर कोई भी नेग्लिजिबल से नेग्लिजिबल यूरिक एसिड का कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी क्षति करता है आपकी बॉडी। सबसे पहला अटैक आपका किडनी को, सबसे पहला हाथ पैर सूज जाने, चेहरे पे सूजन आ गई, डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो गया, वीकनेस आ गई, सो मेनी प्रॉब्लम्स। और सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपने एक एक कैप्सूल यूज करना होता है दिन में 2 बार, एक बार सुबह खाने के बाद गैप रख के, एक बार शाम को खाने के बाद गैप रख, सिंपल। और कभी भी आप देखेंगे कि सिंपली, और यहां पर मैं एक चीज और आप सभी लोगों को जो है वो ऐड ऑन कर दूं, अगर आप लोग हमारा इज्जत करते हैं, आप लोग हमसे प्यार करते हैं, आपके परिवारों में आप हमको परिवार मानते हैं, वाईटीएम फैमिली मानते हैं, ये पूरी जिंदगी के संकल्प हैं कि जी कंधे से कंधा लगा के अंबर वैरागी जी हमारे साथ चलेंगे, हम अंबर वैरागी जी के साथ चलेंगे वाईटीएम प्लेटफॉर्म पे पूरी जिंदगी, सारी जिंदगी, आखिरी सांस तक। तो ये मन में एक संकल्प बना लीजिए
कि बहुत दुख होता है कि जब हम लोग पहले महीनों में मीटिंग किए थे तो 800 साढ़े 900 प्लस हो गए थे लोग, 950 क्रॉस कर गया। तो सोचते थे कि यार 30-40 लोग और जुड़ जाएंगे तो 1K आप लोगों के भरोसे ये कमिटमेंट था कि हम कुछ दिनों के अंदर, अंबर जी कुछ दिनों